हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे भी। सभी को गुड इवनिंग। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हरियाणा सीईटी की तरफ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं भी आपके एग्जाम की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्लास से आपको कहीं ना कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम की तरफ से भी देखने को जरूर मिलेगा। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दें भी। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और पिछले प्रैक्टिस सेट की बता दूं, उनकी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें भी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 64 की पावर है -2/3 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर है -2 भी। सबसे पहले तो देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 8 की पावर भी हो सकती है ना, 8 की पावर भी 64 हो सकती है। यानी कि आगे क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा 2/3 भी। आगे क्या है, गुणा के अंदर 1/4 की पावर -2 है, यानी इसको लिखेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं भी। अब देखो ये 8 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। यानी 2 की पावर क्या लिख देंगे भी, 3। और ऊपर क्या है, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और बटे क्या है 3। गुणा में इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुणा के अंदर क्या है भी 2। अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा, 2 की पावर -4 और इस साइड क्या बचा अभी 2, यानी इस साइड देखो 2 की पावर क्या है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब देखो बेस सेम है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन है, पूरी की पूरी क्लास दे रखी है आपको, जाकर आप एक बार चेक कर लें भी। यानी कि 2 है, नीचे भी 2, यानी कि बेस सेम है। और जब गुणा के अंदर हो तो पावरें हो जाती है ना, वो ऐड हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं भी। अब देखो 2 की पावर क्या है, -4 +4, तो 2 की पावर 4 में से 4 की तो 0 बचेगी, और किसी की पावर 0 होती है ना तो उसका राइट आंसर हमेशा ही 1 होता है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। एक बार और देख लेना ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और इस क्लास की पूरी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और पूरी क्लास देखने के लिए भी आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, हर टॉपिक से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 व 10 के वर्गों की। सबसे पहले तो देखो 9 का वर्ग और 10 का वर्ग कर लो भी। 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 81, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा भी 100। ये क्या बोल रहा है, इनको जोड़ने पर, इनको जोड़ो भी, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 181, यानी 181। आगे क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, यानी कि अब देखो इसमें क्या जोड़ेंगे, 181 में पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 13 है और ये है भी 14, 13 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 169, 14 करेंगे तो 196, यानी 169 और 196। हमें क्या बोल रहा है, क्या जोड़ें। अब देखो इसके अंदर 181 के अंदर ये बोल दे जोड़ना है, तो 196 में से 181 घटा दो, 196 में से 181 घटा दो, वो अपना राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 बच गए भी। अगर ये बोलता क्या घटाएं, तो 181 में से 169 घटा देते, 181 में से 169 घटा देते, यानी कितना बचता 12। अब देखो जोड़ने पर बोल रहा है तो राइट आंसर कौन सा हो गया अभी, ऑप्शन नंबर डी। और इस टाइप के पूरे क्वेश्चन है ना, आपको नंबर सिस्टम से पूरी की पूरी क्लास करवा रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन से, अभी सरलीकरण से। सरलीकरण भी पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एसएससी के अंदर आने की पूरी संभावना होती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं भी। सबसे पहले देखो नीचे वाला हल कर लो भी, 3 + 1/4, यानी 4 × 12 और 1 13 हो गया, 13/4 हो गया। आगे क्या है भी 1 प्लस, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/13/4, यानी ये क्या हो जाएगा भी 4/13 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 4/13, क्योंकि 4 चल गया ऊपर, 4/13 हो गया। यहाँ से क्या प्राप्त हो गया भी 13 एकम 13 और 4 17/13 हो गया। इतना हल करने पर कितना आ गया हमारे पास 17/13। आगे क्या है 2 बराबर x प्लस का 1/17/13 करूंगा तो 13 ऊपर चल जाएगा भी। अब देखो इसको हल करोगे तो क्या करोगे, यानी कि इस x को यहीं पर रहने देंगे, इस 13/17 को दूसरी साइड ले आएंगे, यानी कि 13/17 है, 2 में से घटा देंगे, बराबर क्या बचेगा भी x, 17 दूनी 34, 34 माइनस का 13 बटे क्या है भी 17, 34 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में 3 गया 1, 3 में 1 गया 2, 21/17
17 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी 21/17। एक बार और देख लो, सबसे पहले नीचे वाला हल किया, 4 × 12 एक 13/4 लिख लिया, उसके बाद में एक प्लस है यानी कि इसको पलट दिया 4/13, 13 एकम 13 और 4 ऐड कर दिया तो 17/13 हो गया। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्लास का अगर समझ नहीं आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। क्या लिया, दूसरे से अलग है। अब देखो डी और ई के बीच में गैप देखो 0 का गैप है। अभी पी और क्यू के बीच में भी गैप 0 का है, टी और यू के बीच में भी गैप 0 का है। अब देखो एम और ओ के बीच में गैप एन आता है अभी, यानी 1 का गैप है। भिन्न पूछ लिया तो अलग क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.1 5.2। हमें पॉइंट से कुछ मतलब नहीं है अभी, यानी पॉइंट हटा दो आप, यानी इसको लिख सकते हैं 21, इसको 52, इसको 84, इसको 117, इसको लिख सकते हैं अभी 151। अब इनका क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। 52 में से 21 घटाएं तो कितना बचेगा अभी 31 बचेगा। 84 में से 52 घटाएं कितना बचेगा 32। इसी तरह इसके अंदर 33, इसके अंदर 34 बचेगा, यानी अगला गैप कितने का आएगा अभी 35। यानी 151 के अंदर जब 35 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 186, यानी कि 18.6 भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करते हैं भी, आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, 62,000 रुपये को 2 बराबर भागों के अंदर 15% और 16 सही 2/3%। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है अभी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है अभी 100 होता है। अब देखो 62,000 रुपये को 15% और 16 से 2/3% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का कुल ब्याज है वो 29,700 रुपये प्राप्त होता है। अभी भागों का अनुपात पूछ लिया, कुछ नहीं करना, एक राशि ले ली हमने एक्स भी, तो एक राशि होगी हमारी एक्स, रेट कितनी है 15% है, टाइम कितना है अभी 3 साल है, डिवाइड बाई 100 यानी 15 × 45, 45x बटे कितना हो गया 100। एक ब्याज तो आ गया हमारे पास 45x बटे 100 जब रेट थी 15%। दूसरी कंडीशन में रेट क्या है 16 सही 2/3%। अब देखो 62,000 रुपये थे, एक को x ले लिया तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी भी 62,000 में से माइनस कर देंगे, 62,000 माइनस का क्या हो जाएगी x हो जाएगी। इसकी क्या है भी रेट 16 सही 2/3 यानी 16 × 48 2 50/3। टाइम कितना है भी दोनों का सेम है, डिवाइड बाई क्या करोगे 100 करोगे, 3 से 3 कैंसिल। अब क्या करोगे 50 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 और 62,000 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कर देंगे भी हम मल्टीप्लाई इसकी 50 और 62,000 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भी 31 लाख, यानी 3 3 और 5 यानी 5 0 माइनस के अंदर क्या है 5 की। अब देखो इसकी देखो 50 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भी 50x हो जाएगा, यानी कि 50x और आगे क्या है भी डिवाइड बाई क्या है 100 है। ठीक है, अब देखो इस साइड क्या था 45x बटे 100 था, 45x बटे 100 था भी 45x बटे 100, 45x बटे 100। इन दोनों का ब्याज कितना मिल रहा है हमें 29,700 रुपये मिल रहा है, यही चीज़ बोल रहा है ना 29,700 रुपये ब्याज प्राप्त हो, यानी कि दोनों से ब्याज है वो इतना प्राप्त हो रहा है। इसको हल कर लेंगे, यानी कि एलसीएम तो दोनों का 100 का 100 ही आ जाएगा। भी डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, माइनस का 50 है प्लस का 45 है कितना बच गया भी माइनस का 5x बच गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से माइनस का 5x बच गया और क्या है यहाँ पर 31 लाख, यानी कि 5 0 लगा दी भी। ठीक है, आगे क्या है 29,700, 29,700 और ये नीचे वाला जो एलसीएम लिया था 100 ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि इसके साथ गुणा हो जाएगी। अब देखो माइनस का 5x है यहीं पर रहने दो, आगे क्या है यानी 29,70,000 हैं, यानी इसको क्या कर लेंगे भी हम माइनस का 31 लाख है ये इस साइड ले आएंगे भी। ठीक है, अब देखो माइनस का 5x बराबर कितना बचेगा भी माइनस का कितना बचेगा 1,30,000 बचेगा, 1,30,000 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू निकालनी है हमें तो, यानी कि 1,30,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अभी 26,000 आ जाएगा, 26,000 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 26,000 आ गई। और क्या थी हमारे पास यानी 62,000 में से x घटाएंगे तो दूसरी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भी 62,000 में से x घटाएंगे यानी कि वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36,000 आ जाएगी, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36,000। एक वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 26,000, इन्हीं का क्या पूछ लिया अभी भागों का अनुपात पूछ लिया। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 18 36,
ये 13 पे चल गया, यानी कितना भाग आया अभी 18:13 राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार और देख लो, यानी कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 62,000 रुपये को एक राशि ले ली मैंने एक्स, तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी भी 62,000 में से एक्स घटा देंगे, यानी पहली का निकाला जब तो क्या था अभी एक्स गुणा में 15 गुणा में 3, क्योंकि 15% रेट थी, टाइम था 3 साल के लिए, तो एक तो ब्याज निकल के आ गया 45x बटे 100। दूसरा ब्याज निकाला हमने, दूसरा कितना निकल के आ गया 31 लाख माइनस का 50x बटे 100। इन दोनों को ऐड करने पर कितना ब्याज आ रहा है अभी 29,700। इस प्रकार हम कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। एक्स और वाई हैं ए की संतान है। भी ये एक्स है और ये है वाई, संतान किसकी है, ए की संतान है। भी ए है एक्स का पिता है, भी बिल्कुल ठीक है, परंतु वाई इसका पुत्र नहीं है। वाई इसका पुत्र नहीं है तो वाई क्या हो सकती है, भी इसकी पुत्री हो सकती है, क्योंकि दोनों की दोनों संतान है। पूछ के लिए वाई का ए से क्या रिश्ता है, तो पुत्री हो जाएगा, भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी क्या है भी, बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना होती है इस टाइप के क्वेश्चन की। यानी कि रूट के अंदर क्या है भी 3 की पावर n है और आगे क्या दे दिया 243। 243 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर क्या लिख सकते हैं भी 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 243 आएगा। हमें क्या करना है भी वर्गमूल खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी यहाँ पर क्या बचा ओनली 3 की पावर n, और इस साइड क्या आ गया भी 3 की पावर 5 गुणाने की 2, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगी। अब देखो बेस सेम है और बराबर के अंदर है तो क्या हो जाएगी n की वैल्यू देखो 3 के बराबर 3 है तो n का मान कितना हो जाएगा भी 10 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और पूरी की पूरी क्लास है ना, आपको इस टाइप की क्वेश्चन होगी, पूरी की पूरी क्लास दे रखी है भी, आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है भी 5 मित्रों में से डी एस से बड़ी है। ये एक ग्राफ ले लिया भी, यानी क्या बोल रही है डी है वो एस से बड़ी है, ये हो गया डी किससे बड़ी है, ये इसको लिख लिया डी, और ये है भी एस से बड़ी। ओके, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है एम यू से छोटी है, हमें इससे मतलब नहीं, जे डी से बड़ी है। भी जो जे है ना वो डी से भी बड़ी है, ये लिख लिया जे, लेकिन एम जितनी बड़ी नहीं है अभी, यानी कि एम क्या हो जाएगी फिर एम इससे जे से बड़ी हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है ऊपर देखो एम यू से छोटी है, एम है ना वो यू से छोटी है तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी भी यू हो जाएगी। पूछ क्या लिया सबसे छोटा या छोटी, तो सबसे छोटा या छोटी क्या दिखाई दे रहा है हमें एस दिखाई दे रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया भी ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, दो संख्याओं का योग दे दिया 1/2। मान लेते हैं एक संख्या थी हमारे पास x, दूसरी संख्या क्या थी भी y, और इन दोनों का योग कितना दे दिया 1/2 दे दिया। आगे क्या बोल रहा है इन्हीं का अंतर, यानी x और माइनस y का अंतर कितना दे दिया 3/4 दे दिया। सबसे पहले इसको ही हल कर लेंगे भी इक्वेशन को, यानी y प्लस की है और माइनस की है तो दोनों को कैंसिल, x और x को ऐड करेंगे कितना होगा 2x। इस प्रकार 1/2 और 3/4 को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भी नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और ऊपर क्या बचेगा 2 दूनी 4, यानी 2 प्लस का 3, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 2x बराबर क्या आ गया 3 और 2 कितने हो गए भी 5/4। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4, जो गुणा के अंदर 2 था वो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर भी, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास 5/8। पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, बट हमें जरूरी नहीं है कि ये 5/8 बड़ी हो भी, हमें योग दे रखा था 1/2, यानी कि एक संख्या 5/8 है और योग दे दिया तो 1/2 में से 5/8 घटा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा भी 8, यानी 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 4, और ये क्या चल जाएगा भी माइनस का 5, यानी ये क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 1/8, यानी कि संख्या पूछ ली बड़ी पूछ ली तो बड़ी क्या हो जाएगी हमारी 5/8 हो जाएगी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है भी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, मैं बार बार हर प्रैक्टिस सेट के अंदर बोलता हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले डॉट वाले उठा लो, कितने 1 2 3 4 और 5, डॉट वाले कितने हैं भी 5 हैं। अब देखो पेयर देखो कितने का, एक तो 3 है, फिर 3 फिर 5, यानी कि 3 3 6 5 11, एक 12 और 3 15 है भी, यानी कि 15 5 कितने हो गए 20। हमें पता चल रहा है या तो पेयर बनेंगे 4 के या बनेंगे भी 5 के, यानी कि या 4 के जोड़े बन सकते हैं या 5 के जोड़े बन सकते हैं। अब हमें पता चल रहा है
अब देखो एक चीज़ और, यानी कि डबल बी आ रही है, डबल बी आ रही है तो हमें पता चल गया, यानी कि इस बी के अंदर, यानी इस बी के बाद में यहाँ पर तो बी आएगी आएगी। अब देखो आगे क्या है, यानी स्टार्टिंग के अंदर हमने ए ले लिया तो कितने ए हो गए, ट्रिपल ए हो गए ना। हमें पता चल गया ट्रिपल ए भी आ रहा है, फिर आगे बी, उसके बाद में सी है, फिर है भी डबल ए, फिर हमने ले लिया एक ए और, फिर डबल बी दिखाई दे रही हैं, फिर सी है, फिर आएगा भी ट्रिपल ए। यानी कि क्या चीज़ आ रही है, सबसे पहले उठाया ए, उसके बाद उठाई बी उठाई, उसके बाद उठाया ए, फिर ए उठाया, फिर क्या उठाई बी, यानी ए बी, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना भी, इसके लिए मैं फिर अलग से क्लास दे दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भी, इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करोगे भी। ए और बी है भी, बी की अपेक्षा ए है ना वो 2 गुना काम करता है, यानी ए 2 काम करता है तो बी 1 ही करेगा। पूछ क्या लिया, बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है भी, मान लिया बी 12 दिन में कर लेता है तो ए कितने दिन में करेगा भी, 6 दिन में करेगा। क्यों करेगा, दोनों को निकालेंगे, यानी 6 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 12 हो गया, 12 को 1 से करेंगे तो भी 12 हो गया। क्लियर, यानी ए का मान पता चल गया हमें 6 है, बी करता है 12 दिन में, करवाना किनसे, दोनों से मिलकर, यानी कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 12, 6 से 12 को भाग देंगे तो आ जाएगा 2, 12 1 कम 12, यानी इस साइड क्या है भी, ये 1 दिन का काम आ रहा है 3 और टोटल काम कितना है 12 है, 12 को 3 से भाग दे देंगे, कैंसिल आउट करने पर कितना है हमारे पास 4, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया भी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 का डबल किया कितना होता है भी 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48, आगे क्या करना पड़ेगा, 48 को 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 192, और फिर 192 को 5 से गुणा करते तो कितना होता 960, और यही चीज़ दे रखी है, यानी राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन और मैथ के कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट इस क्लास के अंदर। यानी अब देखो एल के बाद में क्या है भी, एम और एन, एल के बाद में एम और एन, ओ के बाद में पी और क्यू, यानी कि 2 2 का गैप बन रहा है। यानी कि एल से पहले क्या होते हैं भी, एल से पहले होता है एक तो जे, एक होता है भी के, यानी जे और के 2 होंगे, इससे पहले क्या आएगी भी, आई आएगी, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो गया भी। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और HSC के हमने 21 प्रैक्टिस सेट कर लिए, अगर वो नहीं देखें तो उनके लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से कराऊंगा भी आपको, मात्र आप 5 सेकंड के अंदर भी हल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए भी किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि ये है सिलेंडर और ये क्या है भी, राम नारायण। सिलेंडर 200 मीटर दूर जाता है, तब राम नारायण 120 मीटर चला जाता है भी। क्लियर, आगे क्या बोल रहा है, सिलेंडर जब 150 मीटर गया तो पूछ क्या लिया, राम नारायण कितनी दूर गया। इसके लिए क्या करना है अभी, यानी कि राम नारायण है 120 मीटर जाता है, इसी का पूछा है तो इसको ले लेंगे ऊपर, नीचे क्या है अभी, सिलेंडर कितना गया था उस टाइम 200 मीटर चल गया था। अब क्या है यहाँ पर कितना है 150, 150 से कर देंगे गुणा भी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 छिके 12, 15 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना होगा भी 90 मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब करेंगे इसको इसी ट्रिक के साथ भी, ट्रिक के साथ किस प्रकार करेंगे, अब देखो यानी कि ये है सिलेंडर भी 200 मीटर, ये कितना जा रहा है यहाँ पर 120 मीटर जा रहा है, कैसे जा रहा है वो भी बताऊंगा। 200 का कर लिया भी हाफ, फिर 100 का कर लो हाफ, यानी कितना होगा 50, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो रहा है 150 हो रहा है। इसी तरह देखो राम नारायण कितना है 120 है, 120 का हाफ करो 60, फिर 60 का मैंने हाफ किया तो 30, हाफ क्यों किया, क्योंकि 100 का भी हाफ कर रहे हैं, 60 और 30 को जोड़ दो तो भी क्या होगा 90। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो HCF से रिलेटेड है, HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो नंबर जो बार बार 2 संख्या हो तो दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन होगा, अगर 3 हो तो तीनों संख्याओं के अंदर कॉमन होगा। महत्व समाप्ति दे दिया आपको 8, पूछ क्या लिया, लघुत्तम समाप्ति, यानी कि एलसीएम नहीं हो सकता। हमेशा ही याद रखना जो HCF होगा वो दोनों संख्याओं के अंदर आएगा, अगर 2 पूछे तो दोनों संख्याओं के अंदर, 3 होगा तो 3 के अंदर। 8 का मल्टीपल देखो, 8 का गुणज क्या होता है, यानी 8 3 24 भी होता है, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 भी होता है, 8 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 48 होता है, यानी 8 को जब किसी और से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60
नहीं होगा। यानी कि कहने की बात क्या है, 60 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया भी हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम अपनी पुत्री से 5 गुना है, अपनी पुत्री से 5 गुना है, अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है भी। यहाँ पे लिख लिया मैंने, ये तो लिख ली भी पुत्री, ठीक है, ये लिख लिया मैंने राम, और ये लिख ली इसकी पत्नी। अब देखो पुत्री की आयु दे दी 7 वर्ष, पुत्री की लिख ली 7, पुत्री से कितना वर्ष बड़ा है भी, 5 गुना है, राम बड़ा है, 7 5 35, यानी राम की आयु कितनी आ गई 35 साल, उसकी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है भी, पत्नी से भी है 5 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी कितनी हो जाएगी भी, 35 में से 5 घटा देंगे 30। पूछ क्या लिया, पत्नी की आयु पूछ ली, तो पत्नी की आयु कितनी है भी 30। राइट आंसर कौन सा हो गया भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। इसके बाद करेंगे हम भी प्रैक्टिस सेट नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा भी आपको। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर, सबसे पहले तो आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, दायां और बायां, यानी कि ये लिख लिया मैंने ए बी इस तरह होती है और लास्ट जेड पर होती है। ये साइड क्या होती है भी, दाई होती है हमेशा ही, और ये साइड क्या होगी, बाई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, दाएं से 7वां अक्षर, यानी इस साइड से पूछ रहा है 7वां अक्षर। 7वां अक्षर हमें पता है कौन सा होगा, यानी कि टोटल अक्षर कितने होते हैं अभी 26, 26 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा अभी 19 बचेगा। यानी कि 19वां अक्षर क्या होगा हमारे पास, 19वां अक्षर होगा भी एस, वो भी बताऊंगा कैसे किया मैंने। 19वां अक्षर होगा भी एस। अब क्या बोल रहा है, इसी अक्षर के बाएं से, यानी इसी अक्षर के बाएं तरफ जाना है 11, 19 में से 11 और घटा दो, 19 में से 11 घटाओगा बचेगा कितना 8 बचेगा। हमें पता है अभी ई ज्योति, आपको पता है EJOTY भी, यानी कि ये 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर, और ये 25 पर भी। अब देखो 8वां अक्षर क्या होगा, जब ई 5 पर होती है, यानी कि FG और H, यानी H कितने पर हो जाएगी भी 8 पर हो जाएगी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक चीज याद रख लेना हमेशा ही, यानी कि ई ज्योति, यानी कि आपको नंबर है ना उनके कोड पता चल जाएंगे, यानी ई 5 पर होती है, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, और Y 25 पर भी। इस तरह हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में भी इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम डेली आपको कंटिन्यू एक प्रैक्टिस सेट मैथ से और एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग से कंप्लीट करवाते रहेंगे। अगर कोई और सीरीज शुरू करनी है मैथ और रीजनिंग को छोड़कर, अगर आपको पूरे के पूरे चैप्टर वाइज क्लास लेनी है तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना भी, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हम नेक्स्ट सेशन को जल्दी ही शुरू करेंगे, और इंडिया जीके की क्लास भी आपकी जल्दी ही आ जाएगी। इस चैनल पर हर रोज़ आपको टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करते हैं भी, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।